नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं तेलंगाना विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा एवं प्रेस ओपिनियन पोल। चलिए बिना समय जाए किए वीडियो को शुरू करते हैं। बस आप लोग एक बार प्लीज़ भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसमें से सबसे पहला क्षेत्र निकल का था यादाद्री भूनगरी। यादाद्री भूनगरी की दो सीटों की बात करें तो एक सीट बीआरएस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी के खाते में भी एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर सीधी टक्कर बीआरएस और कांग्रेस पार्टी के बीच देखी जा सकती है। वही बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। अगला क्षेत्र निकल का आता वारंगल अर्बन। यहाँ पर विधानसभा की सीटें तीन हैं। इन तीन सीटों की बात करें तो एक सीट बीआरएस पार्टी और वहीं दो सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है वारंगल अर्बन से। अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल का था वारंगल ग्रामीण। यहाँ पर विधानसभा की कुल दो सीटें हैं। इन दो सीटों की बात करें तो एक सीट बीआरएस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं एक सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर सीधी टक्कर बीआरएस और कांग्रेस के बीच देखने को मिल सकती है। वहीं बात अगर भारतीय जनता पार्टी और अन्य की करें तो यहाँ पर खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है। अगला क्षेत्र निकल का था वानपति। यहाँ पर विधानसभा की सीटें एक है। इस एक सीट की बात करें तो जो कि बीआरएस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बात करें कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और अन्य की तो खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है वानपति से। वहीं अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल का था विकाराबाद। यहाँ पर विधानसभा की सीटें चार हैं। इन चार सीटों की बात करें तो एक सीट बीआरएस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें तीन सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात भारतीय जनता पार्टी और अन्य की करें तो यहाँ पर शून्य सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इसी के साथ अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल का था सूर्यापेट। यहाँ पर विधानसभा की सीटें चार है। इन चार सीटों की बात करें तो यहाँ की चार सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर अन्य पार्टियों की करें तो बीआरएस भारतीय जनता पार्टी और अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल का था सिद्दीपेट। यहाँ पर विधानसभा की सीटें चार हैं। इन चार सीटों की बात करें तो दो सीट बीआरएस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी के खाते में भी दो सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर सीधी टक्कर बीआरएस और कांग्रेस पार्टी के बीच देखने को मिल सकती है। वही बात भारतीय जनता पार्टी और अन्य की करें तो यहाँ पर खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। जैसा कि 220 सीटों पर हमने चर्चा अभी तक कर ली है, जिसमें से बीआरएस पार्टी के खाते में 7 सीट। वही कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में अभी तक 13 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही बात भारतीय जनता पार्टी और अन्य की करें तो भारतीय जनता पार्टी और अन्य का खाता खुलता अभी तक तेलंगाना के अंदर नहीं दिख रहा ओपिनियन पोल के अनुसार। अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल का था संगारेड्डी। यहाँ पर विधानसभा की सीटें पाँच हैं। इन पाँच सीटों की बात करें तो दो सीट बीआरएस पार्टी के खाते में, वही तीन सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात भारतीय जनता पार्टी और अन्य की करें तो यहाँ पर खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है। वहीं अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल का था रंगारेड्डी। यहाँ पर विधानसभा की सीटें आठ हैं। इन आठ सीटों की बात करें तो दो सीट बीआरएस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में चार सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अन्य की करें तो अन्य का खाता खुलता मुश्किल माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी दो सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल का था राजन्ना सिरसिला। यहाँ पर विधानसभा की सीटें दो है। इन दो सीटों की बात करें तो बीआरएस पार्टी के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी के खाते में भी एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बीआरएस पार्टी और कांग्रेस के बीच काफी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं बात अगर भारतीय जनता पार्टी और अन्य की करें तो यहाँ पर खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है। वहीं बात अगर अगले क्षेत्र की करें तो अगला क्षेत्र निकल का था पेदापल्ली। यहाँ पर विधानसभा की सीटें तीन हैं। इन तीन सीटों की बात करें तो एक सीट बीआरएस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दो सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बात अगर भारतीय जनता पार्टी और अन्य की करें तो यहाँ पर खाता खुलता मुश्किल माना जा रहा है। वहीं अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल का था निर्मल। यहाँ पर विधानसभा की सीटें तीन हैं। इन तीन सीटों की बात करें तो बीआरएस पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता नहीं दिख रहा है। यह तीन की तीन सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जैसा कि निर्मल में कांग्रेस पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, यहाँ पर बीआरएस और भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका हुआ लगता नजर आ रहा है। अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल का था नलगोंडा। यहाँ पर विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों की बात करें तो बीआरएस पार्टी के खाते में 3 सीट। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर सीधी टक्कर बीआरएस और कांग्रेस के बीच काफी कांटे की फाइट देखने को मिल सकती है। जैसा कि ओपिनियन पोल में दोनों को बराबर सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर भारतीय जनता पार्टी और अन्य की करें तो यहाँ पर खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। इसी के साथ अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल का था नागर कर्नूल। यहाँ पर विधानसभा की सीटें तीन हैं। इन तीन सीटों की बात करें तो एक सीट बीआरएस पार्टी के खाते में, वही दो सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात अगर अन्य की करें तो अन्य और भारतीय जनता पार्टी का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है।
इसी के साथ अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल का था मल्काजगिरी। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 5 हैं। इन 5 सीटों की बात करो तो बीआरएस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात अगर भारतीय जनता पार्टी और अन्य की करें तो अन्य और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है मल्काजगिरी से। इसी के साथ अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल का था मेदक। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 है। इन 2 सीटों की बात करो तो बीआरएस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात कर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही बात अगर अन्य और भारतीय जनता पार्टी की करें तो खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। वहीं अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल का था मंचेरियल। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 3 हैं। इन 3 सीटों की बात करो तो 1 सीट बीआरएस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है मंचेरियल से। वही बात अगर अगले क्षेत्र की करें तो अगला क्षेत्र निकल का था महबूबनगर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 5 हैं। इन 5 सीटों की बात करें तो बीआरएस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात अगर भारतीय जनता पार्टी की करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर अन्य की करें तो अन्य का खाता खुलता मुश्किल माना जा रहा है। जैसा कि 65 सीटों पर अब तक हमने चर्चा कर ली है, जिसमें से बीआरएस पार्टी के खाते में 21 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 40 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इस समय कांग्रेस पार्टी लीड बनाई है, क्या अंत तक ये लीड बनाई रहेगी, इस वीडियो में जानेंगे। अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल का था महबूबाबाद। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 है। इन 2 सीटों की बात करें तो बीआरएस के खाते में 1 सीट, वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर अगले क्षेत्र की करें तो अगला क्षेत्र निकल का था कोमाराम भीम। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 है। इन 2 सीटों की बात करें तो 1 सीट बीआरएस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और अन्य का खाता खुलता मुश्किल माना जा रहा है। अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल का था खम्मम। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 5 है। इन 5 सीटों की बात करें तो 2 सीट बीआरएस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें 3 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ से अन्य और भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। वहीं बात अगर अगले क्षेत्र की करें तो अगला क्षेत्र निकल का था करीमनगर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 है। इन 4 सीटों की बात करें तो बीआरएस खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही बात अगर अन्य और भारतीय जनता पार्टी की करें तो खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल का था कम्मारेड्डी। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 3 हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो बीआरएस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बात अगर अगले क्षेत्र की करें तो अगला क्षेत्र निकल का था जोगुलंबा गढ़वाल। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 है। इन 2 सीटों की बात करें तो 1 सीट बीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही बात अगर अन्य और भारतीय जनता पार्टी की करें तो खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल का था जयशंकर भुप्परपल्ली। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 है। इन 2 सीटों की बात करें तो 1 सीट बीआरएस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात अगर अन्य की करें तो अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल का था जनगांव। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 3 हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो 1 सीट बीआरएस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर अन्य और भारतीय जनता पार्टी की करें तो 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल का था जागीदियाल। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 3 हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो 2 सीटें बीआरएस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें 1 सीट की तो 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर अन्य और भारतीय जनता पार्टी की करें तो 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर अगले क्षेत्र की करें तो अगला क्षेत्र निकल का था हैदराबाद। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 15 है। इन 15 सीटों की बात करें तो 4 सीट बीआरएस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट, भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही बात अगर आगे अन्य की करें तो अन्य के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात अगर अगले क्षेत्र की करें तो अगला क्षेत्र निकल का था निजामाबाद। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 6 है। इन 6 सीटों की बात करें तो 3 सीट बीआरएस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल का था भदादरी कोटामुंडम। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 5 है। इन 5 सीटों की बात करें तो 3 सीट बीआरएस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और अन्य का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है। इसके बाद आता है लाट क्षेत्र आदिलाबाद। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 है। इन 2 सीटों की बात करें तो ये 2 की 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है आदिलाबाद से। जैसा कि संपूर्ण 119 सीटों पर हमने अभी तक चर्चा कर ली है, जिसमें से बीआरएस पार्टी के खाते में 44 सीट, वही बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 62 सीट,
जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है ओपिनियन पोल के अनुसार। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।